हेलो फ्रेंड्स, जय माँ धारी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ धारी देवी सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माँ धारी। दोस्तों, यूँ तो माँ के बारे में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। अनेक जगहों पर जाकर अनेक लोगों से बात करने पर अनेक प्रकार की कहानियाँ माँ के बारे में सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो यह है। माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ बचपन से ही अपने भाइयों को बहुत प्यार करती थी। उन्हें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। हालांकि माँ धारी देवी की यह कहानी तब की है जब माँ 11 या 12 वर्ष की थी। जब उनके भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, तब वे सभी अपनी उस बहन से नफरत करने लगे। अपनी उस बहन के जन्म से ही इसलिए नफरत करते थे क्योंकि जन्म के समय से ही माँ का रंग सांवला था। यह तो थी बचपन की बात, परंतु जब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई तो यह पता चला उस कन्या के ग्रह 7 भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए वे सभी अपनी बहन से नफरत करने लगे क्योंकि वह छोटी बच्ची अपने सभी भाइयों को अत्यधिक प्रेम करती थी। क्योंकि उन सभी भाई बहन की माँ के गुजर जाने के बाद अपने भाइयों के द्वारा वह बच्ची अब तक पाली गई थी, तो वह अपने भाइयों को ही अपना सब कुछ समझती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। उस कन्या के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। 2 शादीशुदा भाई ही बच पाए। अब उन 2 भाइयों को ये डर सताने लगा कि ये जो हमारे 5 भाई की मृत्यु हुई है, कहीं उसका कारण हमारी इस बहन के ग्रह तो नहीं, कहीं इसके ग्रहों की वजह से ही हमारे 5 भाई मर गए। और उन्हें बचपन में पता चला था इसके ग्रह 7 भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। 5 भाइयों के मर जाने के बाद बाकी बचे 2 भाइयों को डर सताने लगा, अब कहीं उनकी बारी तो नहीं। अब उन दोनों को भाइयों ने यह विचार विमर्श किया। साथ ही साथ उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी उन्हें यही सुझाव दिया कि इससे पहले तुम्हें कोई खतरा हो, इस बहन को मार डालो। दोनों भाइयों को यह बात समझ आ गई। उन्होंने समझ लिया अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने इस बहन को मारना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। माँ उस समय मात्र 12 वर्ष की थी और रात में सो रही थी। उस वक्त दोनों भाइयों ने मिलकर उस कन्या को गर्दन से काट डाला और रातों रात कन्या को उठाकर गंगा में फेंक कर आ गए। उस कन्या का सर बहते बहते कल्यासोण के धारी गांव के पास आ पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था। वहां एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। अचानक उसने देखा गंगा जी में शायद ही कोई लड़की डूब रही है। उसने सोचा यहाँ जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि गंगा जी तो बड़े उफान में थी। सोच में पड़ गया और सोचने लगा क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं। परंतु माँ भगवती के उस सर ने व्यक्ति को आश्वासन दिया कि घबरा मत, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूँगी और नदी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हिम्मत कर, मुझे बचा। कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और फिर क्या चमत्कार हुआ दोस्तों। जय माँ भगवती। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे, माँ ने उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बना दी। कुछ साल पहले वहाँ सीढ़ियाँ दिखाई भी देती थी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके माँ के उस सर को उठाया। उठाने के बाद वह चौंक गया कि जिसको मैं एक कन्या समझ रहा था वह डूब रही है और मुझे आवाज़ दे रही है, वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर माँ ने आश्वासन दिया, घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे किसी एक पवित्र स्थान पत्थर पर स्थापित कर दे। उसने फिर वैसा ही किया। उसके लिए भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सर उस व्यक्ति को आवाज़ देता, उसके लिए सीढ़ियाँ बनाता। जय माँ भगवती। तो सच में यह कोई देवी ही है। उस व्यक्ति ने कटे हुए सर को पत्थर पर रख दिया। पत्थर पर रखने के बाद उस सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ क्या घटना हुई, मुझे कैसे मेरे भाइयों ने मारा, मारने के बाद 2 टुकड़े कर दिए। अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद उस सर ने
पत्थर का रूप ले लिया। जय माँ भगवती। उस सर की यहाँ पर पूजा होने लगी। फिर यहाँ पर माँ धारी का मंदिर बना। जय माँ धारी। दोस्तों, एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है एक माँ का मंदिर और माँ की मूर्ति जल प्रलय में बह गई थी और कुछ दूर जाकर एक शिला पर अटक गई। लोग वहाँ पर भी माँ की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि उस मूर्ति ने एक बार फिर आवाज़ दी और कहा, मुझे मेरे स्थान पर वापस रख दो, मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। फिर लोगों ने वैसा ही किया। माँ की उस मूर्ति को वापस उसी स्थान पर स्थापित किया। फिर मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय भी माँ बहुत क्रोधित हुई। दोस्तों, आप सभी को याद होगा 16 जून 2013 को जिस दिन उत्तराखंड में जल प्रलय हुई, जिसको आपदा भी कहा जाता है, उस दिन भी माँ भगवती धारी देवी की प्रतिमा को वहाँ से शिफ्ट किया गया था। कहते हैं 16 जून 2013 को वहाँ आपदा आई, वह भी माँ धारी देवी की भगवती के क्रोध का ही कारण था। दोस्तों, धारी देवी मंदिर में माँ अपने शांत रूप में विराजमान है और माँ भगवती अपने दिन भर में 3 स्वरूप बदलती हैं। सुबह के समय कन्या अवस्था में और दिन के समय यौवन अवस्था में और शाम के समय वृद्धा अवस्था में, और साथ साथ तीनों अवस्थाओं के साथ माँ भगवती का श्रृंगार होता है। और तब से अब तक पूजा अर्चना होती है। पांडे जाति के पुजारियों द्वारा माँ को पूजा दी जाती है और साथ साथ तीनों समय के अनुसार यहाँ पर आरती, गायन और भक्ति गीत विधि विधान से पांडे जाति के ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों, जो धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मेखणा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर भी माँ का भव्य और अलौकिक मंदिर स्थापित हुआ, जहाँ पर माँ बदन वाला हिस्सा कहा जाता है। और दोनों ही सिद्धिपीठ नाम से उत्तराखंड में एक अनूठी मान्यता रखते हैं। प्राचीन काल से ही इन दोनों जगहों की उत्तराखंड में अनूठी मान्यता है। यहाँ आकर जो भी सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माँ धारी देवी के दर्शनों से ही समस्त कष्ट, सब दुख दूर अवश्य होते हैं और माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। जय माँ भगवती धारी देवी। दोस्तों, जो भी हमने माँ के बारे में कहानी बताई है, हमने भी सुनी है। अगर कहीं पे कोई गलती हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको धार्मिक स्थलों पर जाना अच्छा लगता है तो आपको उत्तराखंड के कल्यासौंड में स्थित धारी देवी माँ के मंदिर आकर आप निराश नहीं होंगे। प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए भी यह देखने के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ कुछ सुकून के पल बिताए जा सकते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों में तो धारी माता के मंदिर की बहुत मान्यता है। धारी माता के मंदिर आप साल भर में किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं अक्सर होती हैं। इसीलिए दोस्तों, बारिश के दिनों में तो ना ही जाएं। अगर फिर भी बारिश के मौसम में जाने का विचार बने तो अत्यधिक सावधानी रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। थैंक यू। भगवती तू देनी भेजे, देनी भेजे, देनी भेजे, तेरू कल्यासौंड स्थान मां भगवती तू देनी भेजे, तेरू कल्यासौंड स्थान मां भगवती तू देनी भेजे।
भूति जला फूल चरणों की छेड़ी माझी हम ते धूल भूति जला फूल माझी भूति जला फूल चरणों की छेड़ी माझी हम ते धूल तेरी आशा की घंडोली माँ भगवती तू दड़ी भेजे तेरी आशा की घंडोली माँ भगवती तू दड़ी